लेकिन मौर्य वंश के उस समय में राजकीलम होता था, डिसीजन मेकिंग। अरे नटखट बच्चे हो तुम। राहुल गांधी की जैसी समझ है तुम्हारी, बोलेंगे जी एक बार। अब ये मत कहने लगना जी राहुल गांधी की समझ क्या बेकार है। बताओ, उन लोगों को जो देश में तब करना था जब उनके हाथ में शासन है, उन बेचारों को आज करना पड़ रहा है। राहुल गांधी मूंजी लगा रहे हैं खेतों में। जब तुम्हारे हाथ में शासन की डोर थी, जब तुम विदेश में गायब थे, क्या जनता पागल है? आज मूंजी लगा रहे हो तुम वोट के चक्कर में, सबको दिखता नहीं है। ऐसी तुम्हारी बुद्धि है किसी किसी बच्चे की। जब तुमको दुनिया, इस देश ने भरोसा किया तुम पे, तुम्हें वोट दिया, तो तुम जनता को साधना था। लोगों को बैठा रहे, कह रहे तुमने दिल्ली देखी है? बोले हाँ जी दिल्ली देखी है। उन्होंने कहा हाँ जी दिल्ली देखी है। कुछ ने कह दिया दिल्ली नहीं देखी, बोले इनको बस में बिठाओ सबको। सोनिया गांधी जी नमस्ते कर रही हैं सबको। अगर तुम समय से नमस्ते करती, और ये समय का बड़ा उपयोग है, अगर तुम आज समय से पढ़ाई कर लोगे तो तुमको कल लाचारियों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो जब समय है उस काम को तभी करो, बाद में उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई फायदा नहीं होता उसका। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में कितनी जातियां बताई इन्होंने? 7 जातियां बताई हैं। 118 उपजातियां बताई थी, वो जरने की जरूरत नहीं है। बोले पाटलिपुत्र में 7 जातियां थी, 7 कास्ट के बारे में बताया। और बताते हैं 2 अधिकारी बताए हैं। मैंने आपसे कहा बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 अधिकारियों का वर्णन दिया गया है, अधिकारियों का वर्णन है। 2 ऑफिसर्स के बारे में बताया है। एक ऑफिसर का नाम है एग्रीनोमोई। एग्री का मतलब एग्रीकल्चर, ग्रीक भाषा में नाम देता है एग्रीनोमोई। एग्रीनोमोई का संबंध किससे था? एग्रीकल्चर यानी कृषि थे। दूसरा अधिकारी बताया एरिस्टोनोमोई, कि वहां पर दूसरा अधिकारी भी था एरिस्टोनोमोई। और एरिस्टोनोमोई का मतलब किससे था? व्यापार से, सड़क से, आकी चीजों को देखता था, अधिकारी थे। कृषि संबंधित कार्य एग्री यानी एग्रीकल्चर, एग्रीनोमोई देखता था। बहुत बढ़िया। तो सर जी आप क्या मोदी जी के समर्थक हैं? नहीं, मुझे सारे नेता झूठे लगते हैं, ऑल ऑफ द। मोदी जी कुछ अच्छे काम कर रहे हैं तो हम लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन कल मोदी जी बेकार काम करेंगे तो हम उनका भी असम्मान करेंगे। अब बहुत सारे लोगों को बड़ी दिक्कत होती है पॉलिटिकल पार्टीज में। लोग कहते हैं कि भैया हम तो समाजवादी पार्टी के समर्थक। हर पार्टी हर आदमी का समर्थक है। आप दूसरे व्यक्ति को थोड़ी सोच सकते हो कि दूसरा व्यक्ति भी आपकी जैसी समझ का हो जाए। आपकी दूसरे की जैसी समझ के नहीं हो जाते। अगर कोई समाजवादी पार्टी को वोट देता है तो उसका अपना चुनाव है। कोई बसपा को चुनेगा तो उसका अपना चुनाव होगा, कोई बीजेपी को चुनेगा उसका अपना चुनाव है, कांग्रेस का। लेकिन समाजवादी वाले क्या सोचते हैं कि अच्छा बसपा का है, बसपा वाले अच्छा समाजवादी का, ये खराब आदमी है, ये तो यार बसपा का आदमी है, ये तो बीजेपी। उसका अपना मत है। अब ऐसे तुम बोलो तुम सारे मेरे मत के अनुसार हो जाओ तो हो जाना गलत होगा ना। तो सम्मान किया करो इस भावना की कोई किस व्यक्ति किस समझ में है, क्योंकि आप भी किसी ना किसी पक्ष में होंगे। आप अपने फैसलों का सम्मान करो और दूसरे के फैसले का भी। आगे आएंगे। हमें तो भाई पसंद है योगी जी, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी एक गुट से हैं तो आप कहेंगे नहीं जी वो खराब है। तो आप अपने पसंद के गुट का चुनाव कर रहे हैं तो हम आपका सम्मान करते हैं। हम कह देंगे राहुल गांधी जिंदाबाद, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर कहता हूं तुमसे सारे नेता चोर है। अगर कुर्सी मिलेगी तो काम तो करना होगा। हर पार्टी ने काम किया है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं, समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं, कांग्रेस ने क्या इस देश में काम नहीं किए? बीजेपी ने काम किए। काम जब कुर्सी मिली है तो करेंगे, ठीक है। यहां पर एक जूनागढ़ अभिलेख का वर्णन हम करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर।